को पता होगा, इजी वर्ड्स थे दोनों के दोनों। मैसिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा। वल्नरेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप ससेप्टेबल हो, आपके ऊपर ज्यादा डिसीजेस अटैक कर सकती हैं, आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे लोग आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो पोजीशन क्या होती है? वल्नरेबल। फियरफुल, हाँ, प्रोन टू कह सकते हैं, राइट। और कैसा आया एग्जाम? एरर 120 रूल से क्वेश्चंस आए नहीं आए? जिन बच्चों का ने एग्जाम दिया था, क्या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से क्वेश्चंस थे इस बार? कोई याद आ रहा है कोई क्वेश्चन जो था? आए थे, हाँ। यानी एग्जाम कैसा हुआ? कितना आप लोग अटेम्प्ट करके आए? हाउ मेनी हैव बीन योर अटेम्प्ट्स? 29, 30 में से? वाओ, ग्रेट। 24, 28, वंडरफुल। 25, वेरी गुड। अच्छा, हम जो है 1 PM पे आई वुड बी डूइंग द एनालिसिस। 1 PM पे आई विल बी डूइंग द एनालिसिस ऑफ द एग्जाम, कि एग्जाम कैसा रहा, क्या रहा। तो उसके लिए उसके लिए एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है या अभी होने वाला है। मैं 1 बजे करूंगी, तो उससे पहले पहले मुझे इस ईमेल आईडी पे अपना फोन नंबर और आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था वो जरूर बता दीजिएगा। सो आई विल ट्राई टू कॉल यू इन द लाइव क्लास इटसेल्फ। मैं आपको लाइव क्लास में ही कॉल करूंगी एंड देन वी विल बी शेयरिंग द एनालिसिस। तो इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, कोई भी इंटरेस्टेड है कि वो ऐसे लाइव आए और सारे के सारे स्टूडेंट्स के सामने एनालिसिस बताए, देन दैट वुड बी ग्रेट एंड इनफैक्ट यू विल आल्सो एंजॉय। आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे अभी के अभी इस क्लास के जस्ट बाद ही 1 बजे वाली क्लास, तो बिल्कुल अभी के अभी इस ईमेल आईडी पे अपना मोबाइल नंबर और आपकी कौन सी शिफ्ट थी ये जरूर मुझे एक बार मेल कर दीजिएगा। यस, प्रेरणा शर्मा पिछली बार IBPS PO के एग्जाम में आई थी, राइट। हाँ, तो जो बच्चे ऐसे हैं वो मुझे डेफिनेटली अभी इस जस्ट क्लास के बाद मेल जरूर कर दीजिएगा। चलिए, कल है एग्जाम। पैराजंबल नहीं आए तो खुशी की बात है, पैराजंबल नहीं आए। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि पैराजंबल नहीं आए? देख के खुश हो गए होंगे आप लोग पेपर तो फिर। लेकिन हमने देखा है पैराजंबल ना फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आता, सेकंड शिफ्ट में अभी कम ही आता है। लेकिन या तो कल के पेपर में पैराजंबल मिलेगा या फिर आज की 3rd या 4th शिफ्ट में पैराजंबल मिलेगा। मतलब एग्जाम कैसा होता है, एक ना एक या 2 शिफ्ट में पैराजंबल आता ही आता है। यही IBPS PO में भी हुआ था, यही अब IBPS क्लर्क में भी हुआ होगा कि किसी ना किसी को तो मिल ही जाएगा पैराजंबल। चलो, अब हम टेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की बात की थी। वी टॉक्ड ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड वी टॉक्ड ऑफ पास्ट टेंस। अब जो हम हैं वो हम बात करने वाले हैं एडवांस टेंसेस की। हाँ, ये बात है, अगर पैराजंबल सही हो जाए तो 5 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन गलत हो जाए तो 5 के 5 मार्क्स चले भी जाते हैं। एक छोटी सी गलती, आपने पूरा पैराजंबल सॉल्व कर लिया, पूरा अच्छे से अच्छा हो गया, लेकिन एक छोटी सी मिसप्लेसमेंट की वजह से सारे मार्क्स चले जाते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं एडवांस टेंसेस की। एडवांस टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का। That concept is of conditional sentences. So conditional sentences क्या होते हैं? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारी 2 चीजें होती हैं, एक होती है हमारी कंडीशन और दूसरा होता है हमारा रिजल्ट, राइट। अगर कंडीशन है तो रिजल्ट है, कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रिजल्ट होगा, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इफ आई अटेम्प्ट कितने 70 क्वेश्चंस विद 95% एक्यूरेसी, आई विल क्लियर द एग्जाम। अगर मैं 70 क्वेश्चंस को 95% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करूंगी तो आई विल क्लियर द एग्जाम, मैं एग्जाम को क्लियर कर दूंगी। कहने से यहाँ पे एक कंडीशन है और हमारा एक रिजल्ट है। वी हैव अ कंडीशन, ये जो है हमारी कंडीशन है, इफ आई अटेम्प्ट 70 क्वेश्चंस विद 95% एक्यूरेसी, और ये हमारा रिजल्ट है, आई विल क्लियर द एग्जाम। तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन होती है और दूसरा जो होता है वो हमारा रिजल्ट होता है, राइट। अब 3 गोल्डन रूल्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के जो हर बच्चे को पता होने चाहिए, जो हमने बहुत बार 120 रूल्स में भी पढ़े हैं, बहुत बार हम पहले भी पढ़ते हैं। सबसे पहले एक एक रूल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर आपकी जो कंडीशन है, इफ योर कंडीशन
इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपकी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो मोडाल, कोई भी मोडाल आएगा प्रेजेंट फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में नहीं, कोई भी मोडाल आएगा प्रेजेंट फॉर्म में और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब मोडाल कोई भी प्रेजेंट फॉर्म का क्या मतलब है, व्हाट डू आई मीन कि मोडाल प्रेजेंट फॉर्म में मतलब विल आ सकता है, शैल आ सकता है, कैन आ सकता है, मे आ सकता है, शुड आ सकता है, मस्ट आ सकता है, कोई भी मोडाल ऐसा आ सकता है। और इसके साथ क्या लगाओगे, और इसके साथ हमेशा V1 लगाओगे। यू विल ऑलवेज यूज V1, राइट। दूसरा रूल जो है हमारा कहता है, आर रूल नंबर 2 सेज, हाँ अभी मत किया करो, अगर वहां पे सब कुछ नोट किया हुआ है तो अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रूल कहता है, चलो फिर एक एक रूल करके एग्जाम्पल वाइज पढ़ते जाते हैं तो ये रूल एकदम समझ में भी आता जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा एक सेंटेंस, मैंने आपके सामने लिखा, इफ ही डज द वर्क, if he does the work on time, she would promote him. अगर वो अपने काम को टाइम पे करता है तो वो उसे प्रमोट कर देगी, प्रमोशन दे देगी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? इज दिस सेंटेंस करेक्ट? अब चेक करो, हमारी कंडीशन क्या है कि वो काम को टाइम पे करे, रिजल्ट क्या है, वो प्रमोट हो जाएगा। अब ध्यान से समझो कि ये जो वुड है ये मोडाल की पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे मोडाल की प्रेजेंट फॉर्म आती है तो यहाँ पे क्या आएगा, विल प्रमोट हिम आएगा। कोई डाउट? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमने 120 रूल्स में भी नहीं पढ़ी थी। मैंने अगर ये सेंटेंस को ऐसे लिखा, इफ ही डज द वर्क on time, he will be promoted. अब किसी को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी, मैंने यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी, अभी मैंने आपको बोला कि मैम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है? टेल मी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? हाँ जी, ये सेंटेंस एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ये जो विल बी प्रमोटेड है ये विल प्रमोट का ही पैसिव वॉइस है। अभी हम एक्टिव पैसिव डिटेल में भी पढ़ेंगे। इस विल प्रमोट का ही ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब अगर मैं इस रूल को थोड़ा सा डिटेल में लिखूं तो मैं इस रूल को क्या लिखूंगी, इस रूल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। रूल नंबर 1 को एक मैं लिखूंगी एक्टिव वॉइस के लिए और एक मैं रूल लिखूंगी पैसिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस का रूल क्या है कि क्या आएगा रिजल्ट में, will, shall, can, may, must, should, इन सभी के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर यही बात हम पैसिव वॉइस की करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें तो लगेंगी ही लगेंगी, will, shall, can, may, must, should, इनके साथ बीई लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नाउ इज रूल नंबर 1 क्लियर टू ऑल? कुछ और एग्जांपल्स अभी करेंगे, लेकिन क्या ये रूल क्लियर है? ये रिजल्ट के लिए कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन में इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कंडीशन में देयर विल बी विच टेंस, देयर विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ एग्जांपल से इस चीज को देखते हैं। लेट अस लुक एट इट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। मैंने लिखा she should not, मुझे आपको इस सेंटेंसेस को करेक्ट करके बताना है। गो देयर इफ शी, आपको इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। मैं आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिख रही हूँ, यू हैव टू करेक्ट दीज सेंटेंसेस।
निश्चल गुप्ता, शायद नेट का इशू है आपके यहाँ, आपको वो चीज सही करना। नेट का देख लो बच्चे, एक बार स्पीड चेक कर लो, नेट की स्पीड ठीक है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सबने गलत बताया आंसर, सिर्फ प्रहलाद कुमार ने मुझे फर्स्ट सेंटेंस का आंसर सही बताया, बाकी सब लोगों ने उसके बाद गलत बताया है, उससे पहले गलत बताया है। अच्छा ये तो एकदम सही है, आप समझो, शी शुड नॉट गो देयर, एकदम सही है। अभी हमने क्या पढ़ा, मोडाल है शुड, इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो एकदम सही है, इसमें तो कोई भी गलती नहीं है। लेकिन याद है क्या टेंसेस की क्लास कि डज के आगे गेट्स नहीं आता है, डज के आगे कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं आता है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे गेट्स नहीं गेट आएगा। अगली गलती, इफ आई विल वर्क हार्ड आई विल गेट अ डिसेंट जॉब, नहीं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होता है तब यहाँ पे विल प्लस V1 होता है, तो इसका मतलब क्या है, इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट अ डिसेंट जॉब। एनी डाउट्स एनीवन, किसी बच्चे को कोई भी डाउट रूल नंबर 1 में? नहीं, पास्ट टेंस में भी गेट्स नहीं कर सकते बच्चे। चलो अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? सुप्रिया सिंह मैम, प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे, शी शुड नॉट गो देयर इफ शी डज नॉट गेट एन इनविटेशन। कैन आई से इफ के आगे वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है? हाँ जी, एकदम सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में डस के साथ एस और एस नहीं लगता है, इसका मतलब ये एस रॉन्ग है। और जब ये सिंपल प्रेजेंट में होता है तो यहाँ पे मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। शुड एक मोडाल है और यहाँ पे क्या लगेगा, V1 लगेगा। सेकंड वाले में क्या किया, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, तभी तो यहाँ पे विल प्लस V1 लगा हुआ है। देखो अभी रूल क्या पड़ा, ये अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो इनमें से कोई भी लग सकता है, कोई भी लग सकता है, और यहाँ पे V1 लगेगा ही लगेगा। नहीं, अभी उसके लिए प्रियंका गुप्ता आपको रूल नंबर 2 में बता रही हूँ, उसके लिए अभी मैं आपको 2 बता रही हूँ। मेरे बच्चे वुड नहीं लगेगा, वुड नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट में होता है तो यहाँ पे वुड नहीं आ सकता, वही तो रूल है। अभी चलो वुड वाली चीज भी अभी बता रही हूँ। अब अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे प्रदीप का डाउट क्लियर हो जाएगा, पर प्रदीप और प्रियंका का, अगर हाँ, वुड इज अ मोडाल बट इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मोडाल, वो पास्ट फॉर्म होती है। तो अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट है तो रिजल्ट में क्या आएगा, इफ के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो रिजल्ट में हमारा वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, दोनों फॉर्म सेम होती हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और यहाँ पे V1 है। अब यहाँ पे आप वुड यूज कर सकते हो, शुड यूज कर सकते हो, कुड यूज कर सकते हो, माइट यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पे मस्ट यूज कर सकते हो। तो अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट आता है तो रिजल्ट में क्या आता है, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट एंड V1। अब वही सेंटेंस में लेती हूँ जो प्रदीप ने पूछा था, मैंने लिखा इफ शी सॉ अ टाइगर। हाँ, शुड पास्ट की फॉर्म भी होती है शैल की, और शुड का मतलब सजेशन भी होता है। तो शुड जब पास्ट की फॉर्म है शैल की तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और जब शुड सजेशन है तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। इफ शी सॉ अ टाइगर शी मे रन। बताओ क्या गड़बड़ है, इफ शी सॉ अ टाइगर शी, एकदम सही बोला, यहाँ पे क्या आएगा, शी माइट रन, क्योंकि मे की सेकंड फॉर्म क्या होती है, माइट होती है। चलो अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं या नहीं। मैंने लिखा इफ शी सॉ मी डूइंग इट आई विल बी हैंग्ड। इफ शी सॉ मी डूइंग इट, पहले मैंने सही लिख दिया था गलती से, फिर हमने उसे चेंज किया और शायद इस और सभी बच्चों को आंसर पता भी चल गया, इस वजह से क्या आएगा, विल की जगह क्या आएगा, विल की जगह हमारा वुड आएगा।
विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा। क्यों वुड आया, क्यों वुड आया, समझो बात को। इसको कहने से ये जो है ये पैसिव वॉइस है। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो है हमारा, ये हमारा पैसिव वॉइस है, इट इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जैसे हमने अभी रूल नंबर 1 का एक्टिव और पैसिव पढ़ा था, क्या रूल नंबर 2 का भी एक्टिव और पैसिव कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। जिन बच्चों को रूल्स याद नहीं हो रहे हैं चिंता मत करो, अभी मैं आपको लास्ट में ना इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगी इन क्वेश्चंस की। मतलब हमारा ये जो बैच है ये फुल ऑफ प्रैक्टिस, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कि आपको ऑटोमेटिकली रूल्स याद हो जाएंगे। तो इस बात की टेंशन मत लो, इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि रूल्स याद नहीं हो रहे हैं, बस समझने पे फोकस करो, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो सिर्फ इस समय समझ में आ रहा है या नहीं उसके ऊपर आपका फोकस हो रहा है, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस पूरे के पूरे बैच में, जो आई थिंक मैंने आप लोगों को अभी अनअकैडमी में पहले कहीं नहीं करवाए हैं। तो ये जो बैच है कंप्लीट 50-50 100 क्वेश्चंस हम हर टॉपिक के प्रैक्टिस करेंगे इस बैच में, तो आपको रूल्स ऑटोमेटिकली उनका एप्लीकेशन याद हो जाएगा। चलो सो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 को हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारी कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन किस में है, सिंपल पास्ट में है, अगर हमारी कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो जो हमारा रिजल्ट होगा, अगर मैं एक्टिव वॉइस के रिजल्ट की बात करूं तो वहां पे क्या आएगा, वुड प्लस V1, क्या आएगा, वुड प्लस V1। और जो हमारा पैसिव वॉइस का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वुड प्लस BE प्लस V3। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यही पढ़ के आए हैं। अब इस वुड को आप किस किस से रिप्लेस कर सकते हो, इस वुड को किस किस से रिप्लेस कर सकते हो, वुड की जगह और क्या क्या आ सकता है, वुड की जगह कहने से कुड आ सकता है, शुड आ सकता है, माइट आ सकता है, राइट, एकदम सही बोला। तो ये है हमारा रूल नंबर 2। आई होप सभी स्टूडेंट्स नोट करते हुए चल रहे हैं, नोट करते हुए चलेंगे, बहुत बहुत बेनिफिट होगा। यस चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू रूल नंबर 3 नाउ। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। अगर इफ जो है, अगर इफ जो है वो पास्ट परफेक्ट हो, इसके बाद अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट हो तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में आता है वुड प्लस हैव प्लस V3। अगर इफ के आगे पास्ट परफेक्ट हो तो रिजल्ट में क्या आता है, वुड आता है, हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड डन इट अर्लियर, if I had done it earlier, I would clear the exam। बताओ, is the sentence correct or not? क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है। सही कैसे होगा, कहने से सही क्या होगा, if I had done it earlier, I would have cleared the exam। अगर मैंने इस काम को पहले कर लिया होता तो मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया होता, राइट, एकदम सही बोला, वेरी गुड। तो वेरी इजी, वेरी इजी। चलो अब इसके दोनों फॉर्म्स देखते हैं। रूल नंबर 3 के ही एक्टिव वाला भी देखते हैं, पैसिव वाला भी देखते हैं। एक्टिव वाले में क्या होगा, पैसिव वाले में क्या होगा। रूल नंबर 3 में कंडीशन किस टेंस में थी, कहने से जो हमारी कंडीशन थी रूल नंबर 3 में, इट वाज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मीनिंग क्या है, हैड लगा हुआ था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई थी। हमारा जो रिजल्ट था, अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करूं तो क्या था, वुड प्लस हैव प्लस V3। अगर मैं रिजल्ट की पैसिव वॉइस की बात करूं तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, एकदम सही बोला प्रेरणा शर्मा ने, वुड भी आएगा, हैव भी आएगा, BEE एंड बीन भी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी।
वुड भी आएगा, हैव भी आएगा, बीन भी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कोई डाउट किसी बच्चे को? एनी डाउट्स इन एनीथिंग? नो? चलो लेट्स डू सर्टेन एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बट ये तीनों रूल्स बहुत अच्छे से नोट डाउन होने चाहिए आपके पास, तो एक बार नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। डन एवरीवन? हाँ, हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, राइट? अब कुछ बातें करते हैं, लेट्स टॉक समथिंग। मैंने को सेंटेंस लिखा, इफ इट had been done by him on time, we would have won the match. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? टेल मी। इफ इट हैड बीन डन ऑन टाइम, अगर हम उस काम को टाइम पे कर चुके होते तो हम मैच को जीत गए होते। इज द सेंटेंस रॉन्ग और राइट? चलो, क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो सेंटेंस है एकदम सही है, कोई गलती नहीं है? मुझे बताओ कौन सा टेंस है, मुझे बताओ इफ के बाद कौन सा टेंस है? जस्ट लुक एट द टेंस, इफ के बाद कौन सा टेंस है? क्या मैं कह सकती हूँ इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है? और जब इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, रिजल्ट में क्या होता है? अभी पढ़ के आए, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है तो रिजल्ट में क्या होगा? वुड होगा, हैव होगा और V3 होगा। क्या मैं कह सकती हूँ वही है? इफ के आगे पास्ट परफेक्ट है और रिजल्ट में वुड है, हैव है, V3 है। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ये जो हमारा सेंटेंस है ये एकदम सही है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। क्लियर टू ऑल? आई होप सभी स्टूडेंट्स को एकदम एकदम क्लियर है और किसी बच्चे को इतना छोटा सा भी डाउट नहीं। बीन मेन वर्ब नहीं है बच्चे, मेन वर्ब तो डन है। डन मेन वर्ब है, बीन इज नॉट अ मेन वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम लेने वाले हैं। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, इफ दे had been interviewed, they would answer that question in this way. नहीं, बीन बच्चे वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, दोनों ही तरफ पैसिव वॉइस हो सकते हैं ना। चलो पहले मुझे इसका टेंस बताओ। दे हैड बीन इंटरव्यूड, कहने से कौन सा टेंस है? मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से मतलब नहीं होता, मुझे इफ के बाद वाले टेंस से मतलब होता है। कहना से ये जो टेंस है वो कौन सा है? एकदम सही बोला, ये जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। अब ये अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आता है? अभी पढ़ के आए हैं, अगर ये पास्ट परफेक्ट होता है तो रिजल्ट में क्या आता है? वुड आता है, हैव आता है और हमारा आंसर्ड आता है। तो सेंटेंस सही कैसे होगा? दे वुड हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन इन दिस वे। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? नहीं? चलो कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, मुझे पता है अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो लेट्स डू सर्टेन एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, अब हम मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे। वी विल डू मिक्स्ड क्वेश्चंस नाउ। रेडी फॉर द मिक्स्ड क्वेश्चंस? कम से कम 20 क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि बिल्कुल हमेशा के लिए रूल याद हो जाए। फिर 50 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में करेंगे तो ये रूल्स और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग एकदम रेडी हैं तो वाओ ग्रेट। तो आई एम गिविंग यू 20 क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को 5 करके 20 क्वेश्चंस अभी कर देने वाली हूँ। आपको इनको करेक्ट करना है, या फिर जो जिनमें कोई भी गलती नहीं है उनको बोल देना है नो एरर। बीन बच्चे, बीन पैसिव वॉइस में लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले।
अभी आपकी एक्सरसाइज, अभी मैं आपको हेल्प नहीं करूंगी, पहले 5 क्वेश्चंस करेंगे आप, तब हम बताएंगे। चलिए पहले इन तीनों में ही बताइए। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव ऑल करेक्ट आंसर्स। चलो मुझे इसका टेंस बताओ सिंपली पहले। इफ ही हैड अ बुक, विच टेंस इज इट? कौन सा टेंस है? एकदम सही बोला, इट इज सिंपल पास्ट। क्या मैं कह सकती हूँ सिंपल पास्ट है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, हमने टेंसेस में ही पढ़ा था, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे क्या लगता है? अगर सिंपल पास्ट होता है इफ के आगे तो रिजल्ट में क्या होता है? वुड प्लस V1 होता है। वही लिखा हुआ है, कहने से एकदम सही है, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है, देयर इज नो एरर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, मुझे बताओ इफ के आगे कौन सा टेंस है? इफ के आगे कौन सा टेंस है? एम लिखा हुआ है। इफ के आगे कौन सा टेंस है? एकदम सही बोला, इफ के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब यहाँ पे इफ के आगे सिंपल प्रेजेंट होता है तो रिजल्ट में क्या आता है? इफ के आगे अगर सिंपल प्रेजेंट होता है तो रिजल्ट में क्या आता है? शुड प्लस V1 भी आता है। बच्चे शुड प्लस V1 भी आता है, रूल चेक करो, याद करो। विल, शैल, कैन, मे, शुड, मस्ट प्लस V1 सारे आ सकते हैं। अगर इफ के आगे सिंपल प्रेजेंट होता है तो ये सारे आ सकते हैं, ये सारे के सारे आ सकते हैं। तो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ क्या उसमें कोई एरर है? क्या इसमें कोई एरर है? नहीं, नो एरर। बच्चे शुड दोनों जगह आता है, शुड प्रेजेंट में भी आता है, शुड पास्ट में भी आता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों जगह आते हैं। कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं? शुड और मस्ट। अगर शुड का मतलब सजेशन है तो क्या कोई प्रेजेंट पास्ट शो हो रहा है? मुझे बताओ, शुड का मतलब होता है सजेशन देना, तो क्या कोई प्रेजेंट पास्ट शो हो रहा है? नहीं, तो मतलब शुड दोनों जगह आता है जब सजेशन बता रहा हो। हाँ, लेकिन जब शुड का मतलब है कि शैल की सेकंड फॉर्म के लिए यूज हो रखा है, जब शुड शैल की सेकंड फॉर्म है तब तो वो पास्ट है, लेकिन अदरवाइज शुड सजेशन की तरह दोनों तरह आता है, दोनों तरफ आ सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है? शुड को आप रूल 1 में भी यूज कर सकते हो, शुड को आप रूल 2 में भी यूज कर सकते हो, शुड को आप रूल 3 में भी यूज कर सकते हो। सेम इज द केस विद मस्ट। मस्ट का मीनिंग क्या होता है? नेसेसरी, कोई चीज जो बहुत जरूरी है। क्या शुड का कोई प्रेजेंट पास्ट, मस्ट का कोई प्रेजेंट पास्ट हो सकता है? नहीं। तो ये दोनों वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सारे के सारे रूल्स में पता चलते हैं। 1, 2 एंड 3 सब जगह शुड यूज हो सकता है। इन दोनों के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये कहीं भी गलत नहीं हो सकते कि इनको आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते या वहां पे यूज नहीं कर सकते। ये दोनों के दोनों वर्ड्स सब जगह सही होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एकदम सही है, मुझे वहां जाना चाहिए। यहाँ पे मीनिंग क्या है? मुझे वहां जाना चाहिए। चलो अब थर्ड वाला देखते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ ये कौन सा टेंस है? बच्चे का एडिटोरियल हुआ था, क्यों नहीं होगा दीपक? एडिटोरियल रोज होता है बच्चे। ये कौन सा टेंस है? दे वर आस्क्ड टू डू इट। वर आस्क्ड, वर लिखा हुआ है। एकदम से बोला, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस होता है जब, तो यहाँ पे क्या होता है? जब यहाँ पे सिंपल पास्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है?
कहने से शुड प्लस V1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे शुड डू द टास्क। तो कहने से यहाँ थर्ड वाले में एरर है, थर्ड वाला इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। कोई डाउट किसी स्टूडेंट को तीनों क्वेश्चंस में? अब अगले तीन तो सारे सही निकलेंगे, कैन आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 3 वाले में सारे सही निकलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, दे वर आस्क्ड कौन सा टेंस है? ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। अगर ये सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड प्लस V1 आएगा। शुड प्लस हाफ प्लस V3 तो नहीं आ सकता, वो तो पास्ट परफेक्ट में आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड प्लस हाफ प्लस V3 नहीं आएगा, शुड प्लस V1 आएगा। चलो एक बार रूल्स को एक बार फिर से टैबुलर फॉर्मेट में बात करते हैं। हाँ, इफ के बाद की कंडीशन से चेक करना है, राइट। एक टेबल बनाते हैं बच्चे, वो पैसिव वॉइस है प्रहलाद कुमार, एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल से याद करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखी कंडीशन, यहाँ पे मैंने लिखा रिजल्ट, यहाँ पे भी मैंने लिखा रिजल्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा रिप्लेस्ड बाय। इस टेबल को याद कर लेंगे तो हमें एडवांस टेंसेस में सारा का सारा याद हो जाएगा। बच्चे प्रहलाद कुमार, बीइंग आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हो, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी नहीं है, बीइंग इज यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रहलाद कुमार। चलो अगर मैंने कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताई है तो मुझे बताइए रिजल्ट पैसिव वॉइस में कैसा बनेगा? इन दोनों को फिल करिए, रिजल्ट एक्टिव वॉइस में क्या होगा और पैसिव में क्या होगा। कहने से अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता है तो रिजल्ट जो होगा वुड प्लस V1 यहां पर होगा, और वुड प्लस BE प्लस V3 यहां पर होगा। अगर मैं इसको सिंपल पास्ट करती हूं तो ये क्या हो जाता है, अच्छा हमने गड़बड़ लिख दिया, हाँ हमने मिस्टेक लिख दिया, हम गलत लिख दिया थोड़ा सा। विल प्लस V1 यहाँ पर होगा और विल प्लस BE प्लस V3 यहाँ पे होगा। अगर मैं सिंपल पास्ट करती हूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ वुड प्लस V1 यहाँ होगा और वुड प्लस BE प्लस V3 यहाँ होगा। और अगर इसी को मैं पास्ट परफेक्ट करती हूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ वुड प्लस हाफ प्लस V3 यहाँ होगा, वुड प्लस हाफ प्लस बीन प्लस V3 यहाँ होगा। अब इस विल को हम रिप्लेस किस किस से कर सकते हैं? इस विल की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं? कैन लिख सकते हैं, मे लिख सकते हैं, मस्ट लिख सकते हैं, शैल लिख सकते हैं, शुड लिख सकते हैं। इस वुड की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं? कुड लिख सकते हैं, माइट लिख सकते हैं, शुड लिख सकते हैं, मस्ट लिख सकते हैं। इस वुड की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं? कुड लिख सकते हैं, माइट लिख सकते हैं, शुड लिख सकते हैं और मस्ट लिख सकते हैं। हाँ अभी पैसिव वॉइस वाले और करवाऊंगी, डोंट वरी। पहले एक बार एक टेबल बना लो, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। बना लिया? चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं, लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स। इफ राम had married Sita, he would be happy. चलो बताओ, इज द सेंटेंस राइट और रॉन्ग? खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इफ राम हैड मैरिड सीता ही वुड बी हैप्पी,
पहले मुझे टेंस बताओ, कौन सा टेंस है? राम हैड मैरिड। कैन आई से पास्ट परफेक्ट है? पास्ट परफेक्ट है तो क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट है तो क्या आएगा? वुड हैव, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ही वुड हैव बीन हैप्पी। ये वाला गलत है, ये सही है। कहीं भी डाउट हो तो पूछते हुए चलना। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूँ, कहीं भी डाउट हो तो पूछते हुए चलना। इफ दे noticed the error, they would have resolved it. बताओ, correct it everyone. If they, नहीं बच्चे, मैरिड टू नहीं आएगा, मैरिड आएगा। एक्टिव वॉइस में राम मैरिड सीता होता है पहला कुमार। सीता वॉज मैरिड टू राम, राम मैरिड सीता। चलो, इफ दे नोटिस द एरर, कौन सा टेंस है? विच टेंस इज इट? कहना ऐसे सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट होता है तो यहाँ पे क्या आता है? वुड प्लस V1 आता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ वुड हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड रिजॉल्व इट विल कम, राइट? इफ दे नोटिस द एरर दे वुड रिजॉल्व इट, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। If he had breakfast on time, he would not feel hungry. Can you correct it now? If he had, दो had लग रहे हैं, कौन सा टेंस है? कहना ऐसे पास्ट परफेक्ट है, एकदम सही बोला। दिस इज पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही वुड नॉट हैव फेल्ट हंग्री। फील की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फेल्ट। ही वुड नॉट हैव फेल्ट हंग्री। एक और अगला सेंटेंस। इफ राम asked Ravan to stop it, Ravan would have laughed a lot. बताओ क्या गड़बड़ है? If Ram asked Ravan to stop it, Ram asked Ravan. कहना है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है, इसका मीनिंग क्या है? वुड प्लस V1 आएगा तो क्या आएगा? वुड प्लस V1 आएगा तो क्या आएगा? वुड लाफ अ लॉट, राइट? एकदम सही। अगला करते हैं। मैंने लिखा इफ देयर was a need for it, it should have been done. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आई एम प्रिटी श्योर आप लोग मुझे एकदम सही आंसर दे पाओगे। इफ देयर वॉज अ नीड फॉर इट, पहले तो मुझे टेंस बताओ, कौन सा टेंस है? वॉज लग रहा है, एकदम सही बोला। क्या कह सकते हैं हम इसे? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में क्या लगता है? शुड प्लस बीई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? शुड बी डन। एक और इसी टाइप का करते हैं। इफ यू से I would protect his dignity. अगर तुम बोलो तो मैं उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, क्या आएगा? एकदम से बोला करूंगा, आई
आई होप रूल्स याद हो रहे हैं, सही बच्चों को रूल्स याद हो रहे हैं। 3 क्वेश्चंस और करेंगे। if it was not executed by the police, someone else will do it. अगर वो पुलिस नहीं करती तो कोई और कर देता। It was not executed, कहने से was लग रहा है, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट है। क्या आएगा? would plus v1, what will come? Someone else would do it. अगला, if there had been the would be done नहीं होगा बच्चे, एक्टिव वॉइस है ये। कोई करेगा, करेगा, काम करने वाला जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। काम करने वाला जब सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, someone else will do it, कोई करेगा। काम करने वाला जब सब्जेक्ट होता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। अभी आपने क्या पढ़ा है? would plus v1 लगता है। चलो, if there had been the existence of God, mother will be the best example to demonstrate it. चलो बताओ, if there had been the existence of God, अगर भगवान होते तो माँ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती उस चीज का। कहने से मुझे इसका टेंस बताओ। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, विच टेंस इज इट? कहने से पास्ट परफेक्ट टेंस है, एकदम सही बोला, पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड हैव बीन, व्हाट विल कम ओवर हियर? वुड हैव बीन विल कम। एनी डाउट्स एनीवन? नहीं? चलो, तो अभी तक हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े और 8 एग्जांपल्स दिए हैं। लास्ट 2 एग्जांपल्स पढ़े, दोनों एग्जांपल्स एक साथ दे रही हूँ। लेट्स सी इनके 2 आउट ऑफ 2 स्कोर्स आते हैं। मैंने लिखा इफ यू आस्क मी टू डिस्क्राइब द ताजमहल, I would not be the right person to do it. If he had a bike, she would not take a cab to his place. चलिए बताइए, इफ यू आस्क मी विच टेंस इज इट? कैन ऐसे सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में क्या पढ़ा है? विल प्लस v1 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल, आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू डू इट। अगला, इफ ही हैड अ बाइक, कहने से इट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट है तो शी वुड नॉट, वुड प्लस v1 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? नो एरर। हाँ, कैन आ सकता है, एकदम आ सकता है बच्चे, कोई भी आ सकता है। विल, कैन, मे, दोनों सही नहीं था। ऊपर वाला गलत था, ऊपर वाले में वुड की जगह विल आएगा। 2 आउट ऑफ 2। तो कैन आई होप कि कंडीशनल सेंटेंसेस एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब बात आती है इनके एक एक्सेप्शन की।
इन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर एक एक्सेप्शन होता है, उस एक्सेप्शन को पढ़ते हैं। अगर नॉट नहीं होता तो भी में भी जरूरत होती है, तो भी बी की जरूरत होती है। हाँ बच्चे, तब भी बी की जरूरत होती है। आई विल बी एबल टू डू इट, आई विल बी, जब भी वर्ब नहीं होती तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगा, बी को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह लगाते हैं। हाँ, तो ये पहला एक्सेप्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड। इनफैक्ट एक ही एक्सेप्शन है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, और वो है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड। यूनिवर्सल ट्रुथ को हम हमेशा किस टेंस में बनाते हैं? धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। इनको एक नए नाम से जानते हैं, और वो नाम होता है जीरो कंडीशनल्स। इन सारे एक्सेप्शंस को हम एक नए नाम से जानते हैं, और वो नाम होता है जीरो कंडीशनल्स। जीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं एक बार समझते हैं। मैंने लिखा इफ water gets, if water is heated at 100 degrees Celsius, it will boil। अगर हम देखें तो ये हमारा रूल 1 के हिसाब से एकदम सही सेंटेंस है। इफ आई सी इट, तो ये जो है हमारा रूल 1 के हिसाब से एकदम सही सेंटेंस है, कोई भी गलती नहीं है। लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई ये बात तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर पानी को आप हीट करोगे तो वो बॉईल करेगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को हीट करोगे तो वो बॉईल करने लगेगा। ईच एंड एवरी नोज अबाउट इट, एवरीवन नोज अबाउट इट, हर किसी को इस बारे में पता है। तो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हम उसको कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनाते, हम उसको हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बनाते हैं। तो इफ वाटर इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट बॉइल्स, वहां भी क्या आएगा? बॉइल्स आएगा। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाए जाते हैं, वो किसी और टेंस में नहीं बनते। हाँ, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेंगे। कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। if और कोई एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रुथ का ऐसा जो कंडीशन पर बेस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नहीं, अर्थ रिवॉल्व वाला कंडीशन पर नहीं बेस्ड होता ना, वो तो हमेशा होता ही होता है। अगर हम कोई कंडीशन बेस्ड एग्जांपल देखें सिंपल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का, अभी मुझे एग्जैक्टली कोई याद नहीं आ रहा है ऐसा, बट हाँ, इफ यू, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, इफ यू जंप फ्रॉम द हिमालयाज, अगर आप हिमालय से जंप करते हो, इफ यू जंप फ्रॉम द हिमालयाज you will fall down। भगवान के पास सीधा अगर हिमालय से जंप करते हो तो आप गिर जाओगे, ऑब्वियसली गिरोगे ही, इसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। तो कहना से विल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? इफ यू जंप फ्रॉम हिमालयाज यू फॉल डाउन। ऐसी कोई चीज जो हमेशा कंडीशन वो लगाएंगे तो वो सच ही हो। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है ना, बहुत सारे लोग हिमालय से जंप करके बच भी जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते यू डाई। हाँ, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ यू ड्रिंक पॉइजन, इफ यू ड्रिंक कोई पर्टिकुलर ऐसा पॉइजन ही हो जिससे डेफिनेटली मौत ही होती हो, इफ यू ड्रिंक पॉइजन यू डाई। अगर पॉइजन ड्रिंक करोगे तो आप मर जाओगे। नहीं, पैराशूट पहन के भी जंप करोगे तभी जाओगे तो नीचे ही ना, गिरोगे तो नीचे, ग्रेविटी तो आपको करेगी। नहीं सिंह मैम, नहीं सिंह से मैम अगर कभी कभी बच भी जाते हैं
चलो एक और एग्जांपल हमें अनन्या ने दिया है। मुझे बताओ क्या उस पर कोई रूल लगाने की जरूरत है या वो हमें एकदम क्लियरली समझ में ही आ रहा है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अनन्या ने हमें ये दिया है, क्या इसके ऊपर कोई रूल लगाने की जरूरत है या ये आपको ऑटोमेटिकली जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उससे ही समझ में आ रहा है। कौन सा टेंस है आई वर अ बर्ड? कहना ऐसे सिंपल पास्ट है, वर्ड लगा हुआ है। सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वुड प्लस V1। कहना ऐसे ये तो रूल नंबर 2 ही है हमारा जो हमने पढ़ा है। ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये हमारा रूल नंबर 2 ही है कि इफ आई वर अ वर्ड, अगर इफ के आगे सिंपल पास्ट लगता है तो रिजल्ट में क्या लगता है? वुड प्लस V1 लगता है। तो इसके लिए हमें अलग से कोई एक्सेप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वही है जो हमने रूल 2 पढ़ा है। बस एक अलग चीज क्या है जो हमारे रूल से मैच नहीं करती और जो एक्सेप्शन है वो ये वाली बात थी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा और हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। इसके अलावा कोई और एक्सेप्शन हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में नहीं होता है। सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कंडीशनल सेंटेंस? कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली कर पाओगे। अभी हम अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कल की नहीं परसों की क्लास में, हाँ एकदम सही गिनी मार, इफ यू पुट योर हैंड इन फ्लेम इट बर्न्स। अगर आप आग में अपना हाथ डालोगे तो ऑब्वियसली जलोगे। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गिनी भाटिया ने हमें सही एग्जाम्पल दिया है। चलो अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे? हाँ युगम मलिक, मैं आपका डाउट ले रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब हम अगली क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अभी हमने टॉपिक्स बहुत सारे पढ़े, अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारा एक पार्ट और बचा हुआ है एडवांस टेंसेस का, पहले हम उसको पढ़ेंगे और फिर हम इन सारे के सारे से अब हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि हमने टेंसेस की थ्योरी पढ़ ली है। अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे आंसर कर पाए। कल क्लास नहीं परसों क्लास होगी। आपकी क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे होती हैं। आपकी क्लासेस ट्यूसडे सॉरी आपकी क्लासेस आई थिंक ऑल्टरनेट डेज पे होती है, या तो TTS में होती है या फिर मंडे वेंसडे फ्राइडे होती है। आज फ्राइडे है राइट, तो आपकी क्लास नहीं, आज सैटरडे है, TTS होती है। आपकी अगली क्लास कब होगी? ट्यूसडे को होगी। ये जो है SBI PO के बैच की होती हैं क्लासेस, और ये वाली जो क्लासेस हैं आपकी LIC असिस्टेंट मेंस की होती हैं। तो आपकी क्लासेस ऐसे चलती है TTS पे। चलो ग्रेट, रवि यश ले लिया आपने, वंडरफुल। और कोई डाउट किसी भी बच्चे को किसी भी चीज से रिलेटेड हो तो एक बार पूछ लीजिए। एक बार मैं युगम मलिक का डाउट क्लियर कर देती हूँ। मैम एक बार डिफरेंस बता दो, सिंपल पास्ट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझ नहीं आ रहा, दोनों में अभी अभी वर्क कंप्लीट हुआ है मैम, क्लियर नहीं हुआ, प्लीज क्लियर इट। चलो सिंपल पास्ट क्या कहता है? सिंपल पास्ट कहता है कि वो काम खत्म हो चुका है। सिंपल पास्ट कहता है कि वो काम खत्म हो चुका है, इसका मतलब उसका इफेक्ट भी अभी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई डैश द ताजमहल यस्टरडे। आपको बता दिया गया कि ये काम जो है कल हो चुका है, इसका कोई भी इम्पैक्ट यहाँ नहीं है। मैंने आपको दो वर्ड्स दिए, मुझे बताना क्या आएगा, हैव सीन आएगा या सॉ आएगा। जब भी आपको कोई पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है आप वहां पे कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आई सॉ द ताजमहल यस्टरडे, राइट। अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई डैश द ताजमहल जस्ट नाउ। मैंने बिल्कुल अभी अभी ताजमहल देखा है। अभी भी आपके पास वही दोनों ऑप्शंस हैं, सॉ है और हैव सीन है। मैंने बिल्कुल अभी अभी ताजमहल देखा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे सॉ नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा? हैव सीन आएगा, और यहाँ के लिए ये वाला गलत हो गया। तो अगर कोई चीज पुरानी है जिसका इम्पैक्ट अभी नहीं है तो आप वहां पे क्या यूज करते हो? सिंपल पास्ट। बट कोई चीज ऐसी है जिसका इम्पैक्ट अभी है तो आप वहां पे क्या यूज करते हो? यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओवर देयर। आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो। कोई डाउट? बच्चे भी एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी। अभी एक्टिव पैसिव में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। अगला डाउट है सुप्रिया का, मैं 5 वर्ड बच्चे वर होगा। जब भी हम किसी इमेजिनेशन की बात करते हैं, whenever we talk of certain imagination, तब हम वहां पे was नहीं यूज करते, हम वहां पे वर यूज करते हैं। कुछ भी हो वर यूज होता है हमेशा। अगला डाउट है मैम आरसी को बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। बच्चे जो LIC असिस्टेंट मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है ना, आप साथ ही साथ उसको अटेंड करना स्टार्ट कर दो। आपके लिए तो एक तरह से रोज क्लास हो गई, मंडे टू सैटरडे। सभी बच्चे आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही क्लासेस को अटेंड करने वाले हैं, क्योंकि मेंस आप लोगों को भी देना है और ये प्री प्लस मेंस का बैच है, मतलब एक भी दिन क्लास मिस नहीं करनी है।
टीटीएस आपकी ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं अभी कुछ टाइम के लिए, और एमडब्ल्यूएफ आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत है आरसी में, किसी भी चीज़ में, मुझे दिक्कत तो होगी, मैंने पढ़ाया ही नहीं है यहाँ पे, तो आप एकदम मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। वहां पे आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी और यहाँ पे आपकी ग्रामर के बेसिक्स और फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे।